नमस्कार, मैं विश्वानी। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज है 19 मार्च, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम हैं रविंद्र सिंह, सत्येंद्र शाही, कपिल पुनिया, शिव गोविंद श्रीवास्तव, शाहीन, अरुण चौबे, वीरेंद्र कुमार, सुरेश विश्वकर्मा, नीरा श्याम शर्मा, कमला अवस्थी, संजय शुक्ल, रामचंद्र मिश्रा। ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। अब एक नज़र सुर्खियों पर। योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के टॉपर्स की सूची जारी। योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव। जाने राशन कार्ड के अलग अलग रंगों का क्या है महत्व। कानपुर गंगा पुल की मरम्मत, 74 ट्रेनों का संचालन प्रभावित। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए करें आवेदन। बिहार पुलिस कांस्टेबल के 19,838 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार 18 अप्रैल तक csbc.bih.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट होगा, लेकिन इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और प्रश्न 10वीं स्तर के होंगे। और इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापन देखें। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी साईं परांजपे की। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1938 में भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक का जन्म हुआ था और इनकी फिल्मोग्राफी में द लिटिल टी शॉप, जादू का शंख, बेगार, सिकंदर, कैप्टन लक्ष्मी, भय से मुक्ति आदि शामिल है। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्म भूषण आदि से सम्मानित किया जा चुका है। योगी सरकार ने 32 आईपीएस और 11 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला जारी है। योगी सरकार ने मंगलवार को 32 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया, जिसमें 12 अधिकारियों को प्रमोशन के बाद नई जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार को 11 पीपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए, जिनमें प्रयागराज महाकुंभ में तैनात कई पुलिस उपाधीक्षकों को नई तैनाती दी गई। योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया। योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों को अब 180 दिन का मातृत्व अवकाश और बीमार होने पर 91 दिनों तक मानदेय सहित छुट्टी देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अस्पतालों में मुफ्त इलाज, गर्भपात पर 42 दिन का अवकाश और अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के टॉपर्स की सूची जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा के टॉपर्स की सूची जारी की। पुरुष वर्ग में महोबा के योगेंद्र सिंह और महिला वर्ग में बुलंदशहर की वंदना रानी ने पहला स्थान प्राप्त किया। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इस बार प्रतीक्षा सूची नहीं जारी होगी और रिक्तियों की संख्या अगली भर्ती में जोड़ी जाएगी। योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। 80 नए मेडिकल कॉलेज, बढ़ी हुई एमबीबीएस और पीजी सीटें, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष शिक्षा को बढ़ावा और नर्सिंग या पैरामेडिकल क्षेत्र में सुधार से प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हुआ है। गंगा किनारे निर्माण पर नई शर्तें, मंदिर, मठ और आश्रम बने रहेंगे। गंगा किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 500 मीटर दायरे में सामान्य निर्माण पर रोक लगी है, लेकिन मंदिर, मठ और आश्रम बनाए जा सकेंगे। महायोजना 2031 में 200 मीटर दायरे में निर्माण की शर्तें दी गई हैं। पीडीए का पोर्टल तकनीकी कारणों से बंद है, जिससे लोग महायोजना की जानकारी लेने कार्यालय पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में अफीम की खेती का खुलासा, पुलिस ने की छापेमारी। प्रयागराज के हंडिया के धोकरी कछाड़ स्थित खेत में अफीम की खेती पकड़ी गई। कोतवाल ब्रजकिशोर गौतम की अगुवाई में पुलिस टीम ने छापेमारी की और जहां अफीम के फूल और फल बैगन गेहूं के बीच लहलहा रहे थे, पुलिस ने मौके पर कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि खेत मालिक हौसला प्रसाद पटेल फरार है। अफीम की कीमत लाखों में बताई जा रही है। जाने राशन कार्ड के अलग अलग रंगों का क्या है महत्व। राशन कार्ड देश में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सब्सिडी वाले राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायक होता है। इसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्न रंगों में बांटा गया है। पीला राशन कार्ड गरीबी रेखा के नीचे वालों को दिया जाता है, जिन्हें सबसे ज्यादा सब्सिडी और सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। गुलाबी राशन कार्ड उन लोगों के लिए है जो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर होते हैं और उन्हें भी कुछ सरकारी सहायता दी जाती है। नीला राशन कार्ड आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन बीपीएल सूची से बाहर
लोगों को मिलता है। सफेद राशन कार्ड संपन्न परिवारों को दिया जाता है जो सरकारी राशन पर निर्भर नहीं होते, पर पहचान प्रमाण के रूप में काम आता है। अमेठी में रेल ट्रैक पर डंपर से टकराई मालगाड़ी, ट्रैक क्षतिग्रस्त। जी हां, अमेठी में लखनऊ सुल्तानपुर रेल ट्रैक पर तेज रफ्तार डंपर क्रॉसिंग पर फंस गया, जिससे मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में डंपर 100 मीटर तक घसीटता हुआ ट्रैक और पोल क्षतिग्रस्त हो गए। 6 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैक बहाल किया गया, लेकिन रेल परिचालन प्रभावित हुआ। DRM ने जांच के आदेश दिए हैं। अभिषेक ने डिजाइन की देश की पहली इलेक्ट्रिक सुपर कार थंडर। अमेठी के अभिषेक वैराग्य ने 16 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक सुपर कार थंडर का प्रोटोटाइप तैयार किया है और यह कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, लेकिन भविष्य में इसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है। अभिषेक का सपना है कि यह सस्ती सुपर कार 50 लाख में बाजार में आए और भारतीय बाजार में आत्मनिर्भरता लाए। अलीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान जुलाई तक रद्द। अलीगढ़ एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान जुलाई तक रद्द रहेगी, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट रनवे पर कार पेंटिंग का काम हो रहा है। इसके अलावा अलीगढ़ एयरपोर्ट पर चौथे फ्लाइंग क्लब रेड बर्ड के एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर का निर्माण 3 दिन में शुरू होगा, जिससे एविएशन प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। कानपुर गंगा पुल की मरम्मत, 74 ट्रेनों का संचालन प्रभावित। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल 20 मार्च से कानपुर रेलखंड पर गंगा पुल की मरम्मत शुरू करेगा, जो 29 साल बाद हो रही है। मरम्मत के कारण 30 अप्रैल तक 74 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा, जिनमें 9 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। कार्य के दौरान ट्रेनें धीमी गति से चलेंगी, जिससे रफ्तार में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और तेज हवा से मौसम में राहत। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में 3.5 डिग्री की गिरावट आई है। आज तेज हवा चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। सुल्तानपुर, बाराबंकी और अयोध्या में ओले भी गिरे। तेज हवाओं में कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। व्हाट्सएप फाइल्स से फुल हो रहा मोबाइल स्टोरेज, तो करें ये काम। व्हाट्सएप का ऑटो डाउनलोड फीचर मीडिया फाइल्स को ऑटोमेटिकली फोन की गैलरी में सेव कर देता है, जिससे स्टोरेज जल्दी भर सकता है। इसे बंद करने के लिए व्हाट्सएप खोलें, संबंधित चैट पर टैप करें, प्रोफाइल सेक्शन में जाएं, फिर मीडिया विजिबिलिटी पर टैप करके नो चुनें। इसे पुनः सक्षम करने के लिए यस पर टैप करें। ध्यान रखें कि इस सुविधा को अक्षम करने के बाद आपको उस चैट की मीडिया फाइल्स मैन्युअली डाउनलोड करनी होगी। यह विकल्प उन ग्रुप्स या चैट्स के लिए होगी जो अनावश्यक मीडिया भेजते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैन्युअली डाउनलोड करना बेहतर होता है। DL एक्सपायरी के बाद इतने दिनों तक नहीं लगेगी कोई लेट फीस। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम 40 साल के लिए जारी किया जाता है। इसकी वैधता समाप्त होने पर 30 दिन के भीतर रिन्यू कराने पर 400 रुपये शुल्क लगता है और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। यदि 30 दिन बाद रिन्यू कराया जाए तो 1500 रुपये लेट फीस देनी होती है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार एक्सपायरी के 1 साल बाद भी रिन्यू न कराने पर लाइसेंस रद्द किया जाता है। इसके बाद लाइसेंस बनवाने के लिए पूरा प्रोसेस दोबारा पूरा करना होगा। समय पर रिन्यू कराना लाइसेंस रद्द होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। 1 अप्रैल से राज्य कर्मियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन काम अनिवार्य। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए 1 अप्रैल से मानव संपदा पोर्टल पर APR, ACR, छुट्टी आवेदन और अन्य कार्य ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय के संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा। कर्मचारी परिषद ने लंबित मांगों पर कार्रवाई की अपील की। रामनवमी से पहले जारी हुई राम मंदिर की भव्य तस्वीरें। राम मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार रात राम मंदिर की 8 नई तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार का सिंहासन तैयार है। 30 अप्रैल को मूर्तियों की स्थापना और 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय की गई है। सभी मूर्तियां जयपुर में तैयार हो रही हैं और 30 अप्रैल से पहले मंदिर पहुंच जाएंगी। माही को लेकर अश्विन ने किया बड़ा खुलासा। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में MS धोनी को मोमेंटो देने के लिए बुलाया था, लेकिन धोनी नहीं आ सके। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में अपना 100वां टेस्ट खेला था और इसे अपने करियर का आखिरी टेस्ट बनाना चाहते थे। हालांकि धोनी के न आने के बावजूद अश्विन ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स में उनकी वापसी उनके लिए एक बड़ा तोहफा है। अश्विन ने 2008 में चेन्नई के लिए IPL में डेब्यू किया था और 2015 तक टीम का हिस्सा रहे। बाद में वह पुणे, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के लिए खेले। इस बार IPL में अश्विन को फिर से चेन्नई ने अपनी टीम में शामिल किया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत में मुख्य भूमि पर राष्ट्र ध्वज फहराया था। आज के ही दिन वर्ष 1972 में भारत और बांग्लादेश ने 25 साल की शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया था। आज के ही दिन वर्ष 1982 में प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी JB कृपलानी का निधन हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1876 में जॉन मार्शल का जन्म हुआ था और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे।
सांसद इमरान मसूद ने लोकसभा में सहारनपुर के मुद्दों को उठाया। सांसद इमरान मसूद ने लोकसभा में सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां शाकंभरी देवी के नाम पर बदलने की मांग की। उन्होंने देवबंद स्टेशन का नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम पर रखने, वंदे भारत ट्रेन को अलीगढ़ से चलाने और रैपिड रेल को सहारनपुर तक लाने की भी अपील की। वृंदावन में श्री रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव में भगवान की भव्य सवारी। वृंदावन के श्री रंगनाथ मंदिर के 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के दूसरे दिन भगवान रंगनाथ माता गोदा जी के साथ स्वर्ण निर्मित सूर्य प्रभा पर विराजमान हुए। इस दौरान भक्तों ने रंगोली सजाई और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान की सवारी नगर भ्रमण के लिए निकली। भगवान की सवारी से दृष्टि दोष दूर होने का विश्वास है। काशी घाटों के विकास के लिए 41.23 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने काशी के घाटों के विकास के लिए 41.23 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें दशाश्वमेध, 80 और अन्य घाटों के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण और अत्याधुनिक सुविधाओं का समावेश होगा। इन प्रयासों से वाराणसी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्मार्ट मीटर अनिवार्य। अब ऊर्जा निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी स्मार्ट मीटर के आधार पर बिजली का बिल जमा करेंगे। 31 मार्च तक उनके घरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे बिजली के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। यह कदम रियायती दरों पर बिजली का उपयोग रोकने और सही खपत का आकलन करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली सरकार का यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर शिष्टाचार स्क्वाड। योगी सरकार की पहल एंटी रोमियो स्क्वाड महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए एक सफल मॉडल साबित हुई है। दिल्ली सरकार ने इस तर्ज पर शिष्टाचार स्क्वाड बनाने का निर्णय लिया है। यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड ने 22 मार्च 2017 से अब तक लाखों लोगों की चेकिंग की और कई मनचलों के खिलाफ कार्रवाई की। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपका पसंदीदा व्यंजन कौन सा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।